नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। शुरुआत करेंगे देश दुनिया से जुड़ी टॉप 100 खबरों के साथ एक फटाफट अंदाज में। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बातचीत। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे 16 बच्चे। आज यूपी में धुआंधार प्रचार करेंगे सीएम योगी। प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद का करेंगे दौरा। धौलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। गाजियाबाद में करेंगे रोड शो। सीएम योगी ने मंडलायुक्त और डीआईजी को 12 घंटों में झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने जिला प्रशासन को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। झांसी कमिश्नर बिमल कुमार दुबे ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में घायल बच्चों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। बच्चों की शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीदें जताई जा रही है। जांच लगातार जारी है। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में 10 नवजात शिशुओं की हुई मौत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश। पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। फायर सेफ्टी ऑडिट और मॉक ड्रिल पर उठे सवाल। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एनआईसीयू में आग लगने से 10 नवजातों की मौत। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ की बचेंगे तो कटेंगे नारे पर असहमति जताई। उन्होंने सबका साथ सबका विकास पर जोर देते हुए इसे एकता का प्रतीक बताया। सहारनपुर पुलिस ने हत्या का सफल खुलासा किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। ऋतिक वसीम के दस्तावेज और नगद बरामद। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम बोडो समाज की भाषा, साहित्य और संस्कृति को संरक्षित करते हुए शांति और एकता को बढ़ावा देने का प्रयास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिगोली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा हेलीकॉप्टर की जांच की। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के लिए विश्वास जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सुशील शिंदे को जब गृह मंत्री थे लाल चौक जाने से डर लगता था। अब कश्मीर में कोई डर नहीं, परिवार के साथ घूम सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देव दीपावली पर नमो घाट पर दीप जलाकर उत्सव का शुभारंभ किया। देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी के घाटों पर भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर दिव्य और रमणीय वातावरण का आनंद लिया। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में पार्टी कार्यालय का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। गुरु नानक जयंती 2024 पर श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में श्रद्धा भाव से प्रार्थना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य आयोजन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कटक में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने विश्व प्रसिद्ध बाली यात्रा का उद्घाटन किया। इस सांस्कृतिक उत्सव में व्यापार, शिल्प और परंपरा का अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ये अरबपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार जो आपका धन छीनने का काम करती है। गरीबों की जमीन भी हड़प चुकी है। देवघर, झारखंड में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि गांधी परिवार ने देश का सर्वनाश किया और घुसपैठियों को बढ़ावा दिया।
दिल्ली यातायात पुलिस ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 उपायों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान जारी किए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागडोगरा दार्जिलिंग में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और गुरु नानक जयंती पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रशासन की सतर्कता की भी पुष्टि की। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरु नानक जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक ने समानता का संदेश दिया, उनके रास्ते पर चलकर देश विकास की ओर बढ़ेगा। धनबाद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावों को एक साथ कराने का निर्णय लिया, इससे लाखों रुपए बचेंगे और चुनाव का खर्च कम होगा। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने गुरुपुरब पर कहा, गुरु का पैगाम इंसानियत के लिए मापदंड है, समाज को समानता की राह पर अग्रसर करता है, सबका साथ सबका विकास जरूरी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में माथा टेका। इस अवसर पर उन्होंने शांति और समृद्धि की कामना की और लोगों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिरसा मुंडा की जयंती के पूर्व संध्या पर आदिवासियों की तेजी से हो रही उन्नति को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताते हुए कहा, देश तभी विकसित होगा जब आदिवासी समुदाय मुख्य धारा में होंगे। बरेली के शेरगढ़ में गन्ने के ओवरलोड ट्रक से बाइक सवार पिता पुत्र की दुर्घटना से मासूम की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल, ट्रक चालक हिरासत में, ग्रामीणों ने रोड जाम किया। कानपुर में तेज रफ्तार बाइक से गिरकर 3 युवक घायल हो गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। हादसे में शामिल बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने थे, इलाज जारी है। प्रतापगढ़ पुलिस ने लखनऊ की कैब ड्राइवर की हत्या का खुलासा किया, 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार, लूटी गई कार बरामद, पुलिस ने हत्या के आरोपी को जेल भेजा। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 721वीं फीट ऊंचा राम मंदिर बनेगा। अयोध्या के आर्किटेक्ट सीबी सैमपुरा की देखरेख में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की मिट्टी व जल शामिल। त्रिवा और गुसायागंज पुलिस ने बाइकर्स गैंग के सदस्य साहिल उर्फ लव को गिरफ्तार किया। उसके पास से लाखों के जेवर, कैश और तमंचा बरामद। 2 अन्य बदमाशों की तलाश जारी। देहरादून जिला प्रशासन ने जमीन धोखाधड़ी रोकने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। इससे नागरिक आसानी से भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आजमगढ़ में देव दीपावली के अवसर पर तमसा नदी के घाट दीपों से जगमगाए। गौरी शंकर घाट पर भक्ति संगीत का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने दीपदान कर वातावरण को स्वर्गिक बना दिया। देहरादून में सड़क दुर्घटना के बाद प्रशासन मुस्तैद। एसएसपी अजय सिंह ने ओवर स्पीड और ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर चेतावनी दी। घायल छात्र से पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। उत्तरकाशी में पेयजल समस्याओं और जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के खिलाफ गांव बचाओ आंदोलन ने शांति मार्च और रैली निकाली। प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की। देहरादून में वायु गुणवत्ता खराब है। क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार। बढ़ते प्रदूषण से हृदय, गुर्दे, अस्थमा मरीजों को सतर्क रहने की सलाह। मॉर्निंग वॉक से बचने की चेतावनी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में 3411 पेयजल योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए और योजनाओं का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करने के आदेश दिए। पंतनगर थाना क्षेत्र में फरार आरोपी तौहीद बैग के ठिकाने पर पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। एसपी सिटी ने 4 टीमें बनाई, जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों ने सहायक महाप्रबंधक के आदेशों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी, लेकिन वार्ता के बाद 16 नवंबर का धरना स्थगित। आगे की कार्रवाई पर निर्णय। पंतनगर थाना क्षेत्र में जंगल के पास बेसुध पड़ी महिला की मौत। शिनाख्त देवकी देवी के रूप में हुआ।
प्रथम दृश्यता अज्ञात वाहन से टक्कर का अनुमान, पोस्टमार्टम जारी। यूपी लोक सेवा आयोग ने आरओ 2023 प्री परीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी अध्यक्ष कल्पराज सिंह, सदस्य डॉक्टर राम प्यारे, योगेश शुक्ला और प्रेम प्रकाश पाल। इटावा बरेली हाईवे पर खड़े डंपर से रोडवेज बस टकराई, एक की मौत, 1.5 दर्जन से अधिक घायल। मृतका की पहचान सहाना के रूप में हुई, परिवार के कई सदस्य घायल। यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी, पंकज पांडे ने धरना समाप्त किया। आरओ प्री 2023 के फैसले की मांग, 11 लाख का आवेदनकर्ता प्रभावित। तेज रफ्तार ट्रक ने युवक राहुल को कुचला, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, रेफर किया गया। बीबी नगर के स्थाई रोड पर हादसा हुआ। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 4 चोरों का गैंग पकड़ा, 3 किलो चांदी, 27 ग्राम सोना, 61,000 नकदी, तमंचा और बाइक बरामद। कुंडालालगंज समेत 7 थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं की थी। आजमगढ़ के जैनपुर में शिक्षक दंपति के घर चोरी, 6 लाख के जेवरात चुराए। शिकायत पर पुलिस और सर्विलांस टीम जांच में जुटी, बरामदगी और गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू। बिरधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रस्तुता की छुट्टी देने के बाद सुविधा शुल्क न देने पर स्टाफ पर आरोप, मारपीट और अवैध पैसों की मांग है। वीडियो वायरल, फर्जी मामले में फंसाने की धमकी। अलीगढ़ के राजकीय हाई स्कूल सिमरोठी में पंख पोर्टल और कैरियर हब का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सरस्वती वंदना के साथ द्वीप प्रज्वलन हुआ। प्रोफेसर विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। मंदसौर के शामगढ़ में फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 20 से 25 कर्मचारी फेक कॉल से ठगी कर रहे थे। पुलिस ने साइबर टीम के साथ कार्रवाई की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में तैयार नींव पर अब भव्य हरियाणा बनाएंगे। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल पर स्पष्टता की मांग की, ताकि टकराव की स्थिति से बचा जा सके। हरियाणा सरकार ने 15 नवंबर को 300 करोड़ रुपए का बोनस किसानों को डीबीटी के माध्यम से जारी किया। इसके अलावा 550 करोड़ रुपए को जल्द जारी किया जाएगा। हापुड़गढ़ गंगा मेला में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। एक बुजुर्ग को पीट कर बैठाकर गंगा स्नान के लिए घाट पर ले जाने का वीडियो वायरल। आगरा के अत्माहौद्योला क्षेत्र स्थित अतुल फैक्ट्री में मशीन में हाथ आने से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया, पुलिस जांच में जुटी। पिहानी कोतवाली क्षेत्र के बूढ़ा गांव में ओवरलोडिंग करने से भरे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। 16 नवंबर को सीसमाऊ विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो, 25,000 लोग शामिल होंगे। विभिन्न समुदायों द्वारा स्वागत और सम्मान कार्यक्रम आयोजित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की प्री परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित होगी। उम्मीदवारों की परीक्षा के लिए तैयारी करने का समय मिल गया, सभी दिशा निर्देश जारी। अमरोहा के हसनपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने मां पुष्पावती गंगा पुट घाट पर स्नान किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। प्रशासन ने भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। हरिद्वार और बिजनौर वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 2 वन तस्कर गिरफ्तार। गिरोह के 6 सदस्य अब तक पकड़े गए। खैर के पेड़ों का कटान करते थे। गिरफ्तारी जारी रहेगी। कानपुर में सीएम योगी का दौरा। सीसमाऊ उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। सुरेश अवस्थी के समर्थन में रोड शो। व्यापारी और सिख समुदाय स्वागत करेंगे। बिजनौर के चांदनी मार्केट स्थित कॉफी कैफे में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। 4 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर। कैफे जलकर राख हुआ। पुलिस की जांच जारी। पुलिस यूपी के बहेड़े में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। 315 बोर तमंचे, कारतूस और अध बने हथियार बरामद किए गए। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस तिरंगा चौक पर अनियंत्रित होकर चढ़ गई, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला, बाद में एम्बुलेंस आई।
जालौन जिले के माधोगढ़ पंचनदा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम राजेश कुमार पांडे और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिए दिशा निर्देश। बागपत में दीपावली के दिन हुई कहासुनी का बदला लेने के लिए 3 युवकों ने अपने दोस्तों सन्नी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया और 2 अन्यों की तलाश जारी। श्रीनगर गढ़वाल में अब मेडिकल क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण संस्थान खुलेंगे। सरकार ने राजकीय पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा। खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने लखीमपुर मंडी में धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। कई केंद्रों पर सन्नाटा देख उन्होंने कर्मचारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। 17,000 मेट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। बिजनौर की गंगा बोराज पर हजारों श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान किया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत चप्पे चप्पर पर कड़ी निगरानी रखी। गैंगरेप केस में दबिश के दौरान नोएडा की बाढ़ में दरोगा ने जाम छलकते हुए किया डांस। वीडियो हुआ वायरल। पुलिस की छवि पर सवाल। एसपी नीरज जादौन ने जांच के निर्देश दिए। 3 की मौत, 15 घायल। ट्रक ट्रैवलर और कार की टक्कर। मृतकों में डॉक्टर व 2 युवतियां शामिल। गंभीर घायल जिला अस्पताल रेफर। घायलों का इलाज रुदौली सीएचसी में जारी। अधिवक्ता अखिल गुप्ता की मौत मामले में 2 सफाई कर्मियों पर हत्या का आरोप। पुलिस हिरासत में पूछताछ। सफाई कर्मियों का विरोध। निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त। सवालों के पास डाक पार्सल ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा। चालक मामूली घायल। बड़ा हादसा टला। सड़क पर ट्रक पलटने से यातायात बाधित। प्रशासन ने ट्रक हटाने का काम शुरू किया। जहांगीराबाद में विवाहित का शव ससुराल में पेड़ से लटका मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। परिजनों में कोहराम। पोस्टमार्टम की तैयारी जारी। मृतका का विवाह 1 साल पहले प्रदीप से हुआ था। अज्ञात कारणों के चलते घर में लगी भीषण आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। वहीं ग्रामीणों की मदद से बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया गया। चिराव गांव में नागिन ने युवक को 4 बार डसने के बाद सपेरे पर भी हमला किया। नागिन को पकड़कर नदी किनारे छोड़ा गया, लेकिन वह फिर झाड़ियों में चले गए। युवक और सपेरा सुरक्षित है। राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट खोले गए। सैलानी अब जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे और हाथी, गुलदार जैसे वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 150 और विदेशियों के लिए 600 रखा गया है। 28 नवंबर से 6 दिसंबर 2024 तक बनबसा सेना परिसर में अग्निवीर भर्ती रैली होगी। धार्मिक शिक्षक और अग्निवीर श्रेणी के अभ्यर्थियों का फिजिकल व दस्तावेज सत्यापन निर्धारित तारीखों पर किया जाएगा। एसपी अजय गणपति के निर्देश पर लोहाघाट पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी जगमोहन सिंह को गिरफ्तार किया, जो चिटफंड कंपनी के जरिए करोड़ों की ठगी में शामिल था। गिरफ्तारी एसटीएफ की मदद से की गई। मेरठ के दौराला से रुड़की जा रही स्कॉर्पियो मंगलौर हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत और 4 घायल, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। जालौन में भाजपा नेता शिव तिवारी पर हत्या का प्रयास। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर साजिश को सड़क हादसे दिखाने और बदसलूकी का लगाया आरोप। सीओ सिटी ने जांच का आश्वासन दिया। शाहिद शाह के असले के साथ डांस का खतरनाक खेल। डांस का वीडियो हुआ वायरल। भीड़ के बीच कनपट्टी पर असला लगाकर किया डांस। कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। पुणे के हंसपड़ इलाके में 3 मंजिला इमारत में लगी आग। दमकल विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कोई हताहत होने की सूचना नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5वें और 6वें वेतनमान वाले कर्मियों के लिए बड़े महंगाई भत्तों की घोषणा की। 1 नवंबर से नकद भुगतान होगा, जिसमें 5वें वेतनमान वालों को 12% और 6वें को 7% की वृद्धि मिलेगी। लखनऊ में कृषि भारत मेगा कॉन्फ्लुएंस 2025 का आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। 18 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन। कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर जहरीला झाग तैरता देखा गया। हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में।
राजधानी में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है, जिससे घनी धुंध छाई है। प्रगति मैदान और आईटीओ क्षेत्रों में AQI 357 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। जनता को सतर्क रहने की सलाह। मुजफ्फरनगर की बीरापुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का नारा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, भाजपा की बटेंगे तो कटेंगे, के खिलाफ जोर पकड़ रहा है सपा प्रत्याशी। सुंबुल राणा के समर्थन में घर घर प्रचार किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों चुनावी प्रचार अभियान में पूरी तरह सक्रिय है। उनके कार्यक्रम के तहत वे महाराष्ट्र दौरे पर नागपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रात्रि लागू होने के बाद भी प्रदूषण से बहाल दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार। यमुना नदी की सतह पर आज भी दिखाई दे रही जहरीली झाग। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड में हताश है, एनडीए की सरकार बनेगी। चंदन कियारी सीट से भाजपा उम्मीदवार अमर कुमार बाउरी ने कहा, हम झारखंड में सरकार बनाने और भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जनता राज्य के विकास के लिए अपना योगदान देने जा रही है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाविकास अघाड़ी मुस्लिम अलेमाओं के तलवे चाट रही है। अलेमा काउंसिल ने 17 मांग रखी थी, जिनमें से एक में दंगों के मामले को वापस लेने की मांग की गई है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही है और घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। तेलंगाना सरकार ने दिलजीत दोसांझ और उनकी कॉन्सर्ट आयोजकों को नोटिस जारी करते हुए शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों से बचने और बच्चों को मंच पर न लाने की हिदायत दी। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा, भाजपा घुसपैठियों और बांग्लादेशियों के बारे में बात करती है, जबकि पीएम को महिलाओं की सुरक्षा, किसान और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। भाजपा को घुसपैठियों की सूची जारी रखनी चाहिए। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान के जवाब में पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर राजनीतिक विवाद को लेकर तूल पकड़ सकता है। राजस्थान के टोंक जिले में निर्दलीय विधायक नरेश मीना को एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारने के बाद गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा, पहले चरण के मतदान के बाद हमारा गठबंधन सकारात्मक है। भाजपा ने 20 साल के शासन में जनता को कोई लाभ नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, जब 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं महाराष्ट्र से गुजरात स्थानांतरित की गई तो भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिलहाल देश दुनिया से जुड़ी टॉप 100 खबरों के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें TV 100।